सुप्रभात। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन, आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रख रखे हैं और आपको उनमें से कोई भी एक कार्ड चुनना है। तो जो हमारा पहला कार्ड है वो है इंटीग्रेशन। हमारा सेकंड कार्ड है द ड्रीम। एंड हमारा थर्ड कार्ड है प्रोजेक्शन। आपको इनमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप अपने लिए चुन लीजिए। इसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले कार्ड से। Please divine, please spirit guides, please give me accurate message. काफ़ी स्टेबल एनर्जी लग रही है डियर फ्रेंड्स। कार्ड पॉपअप ही नहीं हो रहे हैं आप लोगों के। ये जो कार्ड है हमारा, ये यिन और यांग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 पार्टनर के बारे में बात है और एक बहुत ही काइंड और नर्चर है और जो दूसरा पार्टनर है वो थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में या मटेरियल थिंग्स पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं अभी। तो हमारा पहला कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शायद वो किसी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी लेडी से ही उनका कनेक्शन हो। वो या तो अपने जॉब की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं या फिर अपनी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको आपके बारे में सोचना नहीं है या आपकी याद नहीं आती है, वो आपको मिस करते हैं। लेकिन अभी शायद आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। अभी आप लोग अपने अपने कामों पर फोकस किए हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा था कि आप लोगों में कभी तो मैसेज होता था, कभी नहीं होता था। वो बैक एंड फोर्थ रहा है कनेक्शन। जब उनका मन हुआ उन्होंने मैसेज कर दिया, आपसे बात कर ली। जब मन नहीं हुआ तो चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसी थी। हालांकि आप अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी कुछ आपने बताया है उनको कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 3 ऑफ वॉन्ड, नेक्स्ट कार्ड हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि उनके इस बिहेवियर से आपको काफ़ी दुख पहुंचा। आपको यही लगता रहा कि आपकी तरफ से ही सारे एफ़र्ट लगते रहे, उन्होंने आपके लिए कभी सोचा ही नहीं है। एफ़र्टलेस रहा है रिलेशनशिप, शुरू से आप ही ने सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं उनके ऊपर, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इसको चलाने के लिए। हाई प्रीस्टेस, बट अब आप काफ़ी थक चुकी हैं और आपने सोचा है कि आप इस रिलेशनशिप पर क्विट कर देंगी। आपने ये सोचा है कि आप इस रिलेशनशिप पर क्विट कर देंगी और अब आप अपनी स्टडी पर, अपनी जॉब पर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करने लगी हैं या लगे हैं। ये जेंडर फ्री रीडिंग है डियर फ्रेंड्स। मैजिशियन, इस हार्ट-अटैक से निकलने के बाद जब ये इतना पेन हुआ है आपको, इतना ज़्यादा आप रोए हैं, परेशान हुए हैं, इससे निकलने के बाद आपने अपने आप को संभाला है और संभालने के बाद आप एक हाई प्रीस्टेस मोड में पहुंच चुकी हैं, जहां आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे पहले अपने आप को स्टेबल करना है, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग करने के बाद लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड हमारा मैजिशियन। मैजिशियन, अब आप अपनी फॉर्म में आ चुकी हैं और आपको पता है कि सक्सेस पाने के लिए आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। आप जो भी चीज़ चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आपके पास वो पावर है, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं और आपके पास वो पावर है कि आप जो भी चीज़ चाहती हैं अपनी लाइफ में अचीव कर लेती हैं। गॉड के साथ आपका कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। आप यूनिवर्स के मैसेज को भी समझते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपनी मटेरियल वेल्थ और सक्सेस को लेकर काफ़ी अवेयर थे। उन्होंने काफ़ी कुछ गेन भी किया है और इतना सब कुछ गेन करने के बाद उनको आपकी कमी अब महसूस होने लगी है। उनको ये लगता है कि अब उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। मे बी आपने अभी सारे कनेक्शन ऑफ कर रखे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस कर रही हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन द 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस कंफ्यूज़न में हैं कि बात करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। इंडिसाइसिव मोड में हैं, दुविधाग्रस्त हैं कि पता नहीं कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, वो मुझसे बात करना पसंद करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो किया है आपके साथ वो आपको काफ़ी पेनफुल था आपके लिए और अब वो जगल कर रहे हैं कि कैसे आपको मैसेज करें, करें कि नहीं करें, करें तो कब करें। कोई अवसर नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और इसीलिए काफ़ी टेंशन में भी आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ये चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है कि वो कुछ भी कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते। वो मनी जो वो कमा रहे हैं, वो जो सक्सेस उनको मिल रही है, वो सब बेमानी लगती है अगर आप उनके पास नहीं हैं। तो वो चीज़ें सब उनके लिए व्यर्थ हैं। उनको ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं थी। उनके लिए पहले ये सिर्फ़ एक रिलेशनशिप था जिसमें मस्ती थी, घूमना फिरना था। लेकिन जब से आप दूर हुए हैं, आपने अपने आप को उनसे दूर किया है, उसके बाद चीज़ें एकदम से चेंज हुई हैं और वो वर्क पर फोकस तो करते हैं लेकिन अब उनका
उतना मन नहीं लगता है कामों में। उनको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन एक अच्छे और सच्चे साथी के बिना सब व्यर्थ है। काफ़ी दुखी हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है उनको। ऐसा लगता है उनको कि कोई भी उनकी फीलिंग्स को समझने वाला नहीं है। और ये सब चीज़ें बनाई हुई उन्हीं की हैं, उनके कारण ही आप उनसे दूर हुए हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत कुछ किया है, बट उनकी तरफ से आपको कभी भी 100% नहीं मिला। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मिलकर सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं। हो सकता है कि 8 घंटों में या 8 दिनों में उनका कोई मैसेज आया आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारा द फूल। अब वो इस प्यार को जब समझ चुके हैं तो वो इसमें कोई भी एक स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो, मजबूत हो। वो अब परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो परवाह नहीं करेंगे कि उनका फाइनेंसिस कैसा है, क्योंकि उनको पता है कि वो पीस जो उनको आपसे मिलती है वो ना तो फाइनेंस कंप्लीट कर सकती है, ना ही उनकी सक्सेस, क्योंकि ये एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ये एक डिवाइन के द्वारा दिया गया रिश्ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का। अब वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी उन्होंने पहले खोया है, या उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, आपको कभी किसी चीज़ के लिए अप्रोच नहीं किया, या आपको अपनी तरफ से मैसेज नहीं किया, तो अब वो ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है उन सब चीज़ों को हटा के आपको एक ऐसी लाइफ दी जाए जिसमें आपको कोई कमी ना रहे, आपने जो चाहा है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की फीलिंग्स के लिए, कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपसे रेजोनेट होती है तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड 2 चूज़ किया है, द ड्रीम। देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारा पहला कार्ड जो निकल कर आया है डियर फ्रेंड्स, वो है द लवर्स। द लवर्स हमें ये बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ रिलेशनशिप है। एंजल्स के थ्रू ही आप दोनों की मुलाकात हुई है, एंजल्स ने ही आपको मिलवाया है, और ये आपका रिलेशनशिप एंजल्स के द्वारा ही गार्ड किया गया है। वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। आपका पार्टनर बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, और वो आपकी हर विश पूरी करना चाहते हैं। आप कुछ भी कहें, वो आपको पहले से पहले हर चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं। उनके लिए आप एक नायाब हीरे की तरह हो, हर चीज़ आपके आगे फीकी है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। द स्टार कार्ड ये बता रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों से, लड़के हो या लड़की। अगर ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप जेंडर फ्री है ये रीडिंग, तो आपके जो फ्रेंड हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है अपनी लाइफ में, बट आप उनको एक
स्टार की तरह लगते हैं, और एक ऐसा स्टार जो भीड़ से अलग है, जो अपनी अलग पहचान बनाता है, जिसकी एक अलग पहचान है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर मेल हैं तो हैंडसम हैं, और लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बातचीत करने के तरीके से, आपके व्यवहार से लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको कभी कभी ये लगता है कि वो आपको लेकर इस सारी दुनिया से दूर चले जाएं, ऐसी जगह जहाँ कोई भी ना हो जो आपको अलग कर सके। वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हों, शादी करना चाहते हों। उनको ये पता है कि ये रिलेशनशिप डिवाइन के वजह से आपकी लाइफ में आया है। उनको ये पता है कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है, आपको भी और उनको भी। और वो इसके लिए गॉड को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए या आप उनकी लाइफ में हैं, क्योंकि उनको अभी तक ऐसा कोई पर्सन दिखा ही नहीं था, इतना काइंड, इतना नर्चर, लोगों की हेल्प करने वाला। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में हो सकता है उनके काफ़ी रिलेशनशिप रहे हों जिनसे उनको सिर्फ हार्ट अटैक ही मिला था। जिस ऐसे रिलेशनशिप थे उनके पास्ट लाइफ में, उनके पास्ट में, कि वो उनको हर्ट करते थे। उनको ये चीज़ें एहसास होने लगी थी कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो उनको समझ सके। लेकिन इस बीच जब आप उन्हें मिले तो उनको लगा कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और नेक्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ कप्स। आपका जो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है बहुत ही काइंड है, और इसके अंदर एंजेलिक गुण हैं। एंजेलिक गुण मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे देवदूत होते हैं, स्वर्गदूत होते हैं, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, काइंड होते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। तो आपका पर्सन भी यही चीज़ों को, इन्हीं आदर्शों को अपने साथ लेके चलते हैं कि उनको दूसरों की हेल्प करनी है। मे बी पास्ट में हुए हार्ट अटैक उनके लिए काफ़ी पेनफुल थे, उनको और ह्यूमैनिटी के करीब लेकर आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है और प्रॉस्पेरिटी को। मे बी अभी थोड़ा सा आप लोगों में कुछ डिस्टेंस हो गया है किसी बात को लेकर, तो अब इस रिलेशनशिप में फ्रॉम गॉड साइड कुछ सेपरेशन डाला गया था, जिससे कि आप और नज़दीक आए दोनों एक दूसरे के। अब वो सेपरेशन कंप्लीट होने वाला है, डिवाइन की ओर से आपको जस्टिस मिलने वाला है, और जस्टिस मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। मे बी आपका पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल भी दे। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ लेकर आए, कोई ऑफ़र, मे बी रिलेशनशिप को आगे ग्रो करने के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहें, या फिर आपसे इंगेजमेंट करना चाहें। द हर्मिट, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन अच्छी तरह से हो चुका है कि ये रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत पावन है, और ये ही रिलेशनशिप ऐसा है जो उनको लाइफ टाइम के लिए बेटर रहेगा, जो लाइफ टाइम उनका साथ देगा।
उनको ये चीज़ एहसास हो चुका है कि आपसे ज़्यादा बेटर और उनके लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही जल्द आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। मे बी उनकी तरफ से मैरिज प्रपोज़ल आएगा, या फिर एंगेजमेंट के लिए, या फिर कमिटमेंट के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कार्ड 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था। डियर फ्रेंड्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, थैंक यू। अब हम रीडिंग करेंगे कार्ड 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया था प्रोजेक्शन का। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रपोज़ल डियर फ्रेंड्स, प्रपोज़ल आने वाला है। लव का कप आ रहा है आपके लिए। मे बी आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाला है, आपके लिए लव ऑफर लेकर आ रहा है। टेन ऑफ कप्स हैप्पी हैप्पी कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपने जो भी पास्ट में सोचा था अपने पार्टनर को लेकर, अपने पार्टनर के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। जो पार्टनर जैसा आपने सोचा था कि मेरा ड्रीम बॉय ऐसा हो, उसके अंदर ये खूबियाँ हों, ऐसा हो, नर्चर हो, केयरिंग हो, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा आपके पास ऑफ़र आ रहा है। और मे बी कुछ पास्ट के आपके रिलेशनशिप होंगे जिनसे आपको ऐसा नहीं कुछ फील हुआ कि ये मतलब वही है जो मैं चाहती थी। मे बी आप कुछ लोग, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस पर्सन को जानते हैं, क्योंकि वो आपके लिए थिंक कर रहे हैं आपको कब देने का लव का ऑफ़र देने का। मे बी कुछ लोग कलीग्स हैं, साथ में वर्क करते हैं कहीं, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, कहीं भी, तो कुछ तो उनमें से हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में किसी से है अफेयर, जो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है उसके साथ उनका अफेयर है। लेकिन अब उनके लिए, जो पहले से इस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए एक कमिटमेंट आ रहा है। बाकी के जो जिनकी लाइफ में भी कोई भी नहीं है, उस सिंगल हैं, उनके लिए एक न्यू ऑफ़र आ रहा है, लव ऑफ़र। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है डियर फ्रेंड्स। तो आपने जो भी सोचा हुआ है वो आपकी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये। न्यू बिगनिंग होने वाली है, और कईयों को तो हो भी चुकी है। न्यू बिगनिंग, वाओ। सॉरी डियर फ्रेंड्स, कुछ आवाज़ें हैं जो आसपास से आती रहती हैं। आई एम सो सॉरी।
कुछ कार्ड ऐसे सिमिलर हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। मे बी आप अपने पास्ट को लेके काफ़ी दुखी थे, या आपके लाइफ में ऐसा कोई था नार्सिसिस्टिक पर्सन जो आपके लिए पेनफुल था, जिसका रिलेशनशिप में रहना आपके लिए बहुत पैनिक था। लेकिन अब आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके लिए न्यू ऑफ़र आ रहा है, और जो पहले से अपने पर्सन के साथ हैं उनके लिए कमिटमेंट आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो भी पर्सन हैं, मे बी आप उनको जानते भी हैं, और आपका उनके साथ फ्रेंडशिप भी है आपकी उनके साथ, और उनका पूरा फोकस है आप पर। उनका पूरा फोकस है आपके ऊपर, और काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी टाइम से वो आपको ये ऑफ़र देना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ज़रूर था कि वो आपसे कह नहीं पाते थे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ बीच में आ जाती थीं, तो वो आप तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते थे। वाह, सो नाइस। येलो, येलो आप देख रहे हैं ना, येलो कितना येलो आ रहा है। शादी वादी होने वाली है डियर फ्रेंड्स, शहनाइयाँ। वाह वाह, क्या कहेंगे। बहुत बहुत, ये जो आपका पर्सन है बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है पढ़ने में। इनको पता है कि इनको अपने कल्चर को कैसे डिफ़ाइन करना है, इनको पता है कि कैसे लोगों के बीच बैठना उठना है, इनको पता है कि कैसे लोगों को डील करना है, इनको अच्छे से पता है कि कैसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। इनके पास सारी पावर डियर फ्रेंड्स, बहुत वाइज पीपल हैं ये। और मैरिज प्रपोज़ल, बहुत जल्द आप लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और शादी के बंधन में बंधने के बाद आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। मतलब आपने जो भी सोचा है अपनी मैरिज को लेके कि आफ्टर मैरिज हम ऐसे रहेंगे, ऐसे होगा हमारा हस्बैंड, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, पूरी होंगी। और आपका पर्सन तो वैसे ही बहुत पावरफुल है, तो आपके ऊपर पूरा फोकस रहेगा उनका। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो उनको पूरा करने में बहुत खुशी होगी उनको, और बहुत लॉयल हैं ये आपके लिए। आपसे ज़्यादा इनके लिए कोई भी नहीं है, दिल से चाहते हैं आपको। वाह, कम्युनिकेशन, आपसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि आप हमेशा उनके साथ रहो, उनकी लाइफ पार्टनर बनकर। 7 जन्म नहीं, 14 जन्मों का साथ चाहते हैं वो डियर फ्रेंड्स आपके साथ। और आपसे बातें करना, आपको देखना, आपके साथ घूमना उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। उनको पता है कि आप एक पावरफुल लेडी हो, आप जो चाहती हो वो पा लेती हो, और आपके इसी काबिलियत पर, आपके इन्हीं गुणों पे वो बहुत फ़िदा हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन की थॉट है, थिंकिंग है आपको लेकर। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।